एक बार की बात है, गांव के एक छोटे से घर में 10-12 साल का आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन आरव कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव गया। वहां पहुंचते ही वो पूरे दिन हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता था। एक शाम जब वो अपने दादाजी के साथ खेल रहा था, तभी आरव ने दादाजी से पूछा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने का कोई तरीका बता सकते हो? तभी दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, पर पहले तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों एक छोटे से जगह घूम कर आते हैं। फिर वो आरव को एक पौधे की दुकान पर ले गए और वहाँ से 2 छोटे पौधे खरीद लाए। घर लौटकर दादाजी ने एक पौधे को एक बड़े गमले में लगाया और उसे घर के अंदर एक कोने में रख दिया और दूसरे पौधे को उन्होंने घर के बाहर एक खुले मैदान में लगा दिया। फिर दादाजी ने आरव से पूछा, बताओ, इन दोनों में से कौन सा पौधा फ्यूचर में ज्यादा बड़ा हो पाएगा? आरव ने थोड़ी देर सोचा और अपने दादाजी से कहा, हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया है उसे बहुत से चीजों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। फिर दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 4 साल बाद आरव फिर अपने दादाजी से मिलने आया। आते ही उसने पूछा, दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, पर अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन हम सबसे पहले उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहकर दादाजी उसे घर के अंदर जो पौधा रखा था उस जगह पर ले गए। वो पौधा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी टहनियाँ छोटी और कमजोर थी। फिर वो घर के बाहर गए जहाँ उन्होंने दूसरे पौधे को लगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड में पड़ रहा था। फिर दादाजी ने आरव की तरफ देखा और उससे पूछा, अब बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हुआ है? आरव ने कहा, वो पौधा जो हमने घर के बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कहीं डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कहीं प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन पाया? फिर दादाजी ने आरव से कहा, हाँ, तुमने सही कहा, हमने जो पौधा घर के बाहर लगाया था उसने कहीं प्रॉब्लम सही होगी, कहीं डेंजर सिचुएशन सही होगी, लेकिन वही प्रॉब्लम्स को डील करते हुए ये पौधा आज एक विशाल पेड़ बन चुका है और अब इसकी टहनियाँ बहुत मजबूत हो गई है और जो आंधी, तूफान, तेज बारिश है वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि इसे और मजबूत बनाते हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम्स इसके सामने छोटी है। फिर दादाजी ने आरव की तरफ देखा और उससे कहा, बेटा, यही जीवन का सच है। जो लोग आराम और सुरक्षा में रहते हैं वो बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो कमजोर होते हैं। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो डिफिकल्टीज का सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम बिना स्ट्रगल किए सक्सेसफुल होना चाहोगे तो तुम एक कमजोर पौधे की तरह रह जाओगे, और अगर तुम हर प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी तुम्हें छोटी लगने लगेगी। ये सुनने के बाद आरव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखा। अब उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। उसे समझ आ चुका था कि सक्सेसफुल बनने के लिए प्रॉब्लम से लड़ना जरूरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफिकल्टीज, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टीज हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखेंगे तो हम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना हम कर सकते हैं। और ये याद रखो कि रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हर समस्या को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देती है। Keep growing despite the obstacles.